गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव है और मैं आपकी हिंदी टीचर। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर समझाए थे। चैप्टर नेम था हामिद खां। मैंने हामिद खां के प्रश्न उत्तर आपको समझाए थे। 9th क्लास की हिंदी भी है ये। मैं बार बार यही बताती हूँ कि आप 9th हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको 9th क्लास हिंदी भी का जो आपका स्पर्श का स्पर्श नहीं, संचयन है। तो मैंने आपको संचयन मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी ये संचयन बुक है। ये आपकी संचयन, जो कि संचयन भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा, मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ संचयन का जो आपका चैप्टर था हामिद खां। तो मैं आपको हामिद खां के जो प्रश्न उत्तर हैं मैं इनको समझा रही थी। तो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर को शायद आपने समझने की कोशिश की होगी। तो मैं जी आपको 5th वाला जो क्वेश्चंस है, जो कि उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उसमें लिखा है मालाबार जो कि है मद्रास के पास है, ये हिंदुस्तान में है। वहाँ पर यहाँ पर लेखक रहता है। तो मालाबार में जो हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंध है, उनके शब्दों के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मालाबार में जो हिंदू मुसलमानों के जो आपसी संबंध है ना, बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पर लेखक ने बताया था कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो बहुत ही अच्छे संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। वहाँ पर जो हिंदू जन है ना, मुसलमानों के होटलों में खूब खान पान किया करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और जो भारत में मुसलमानों द्वारा जो बनाई गई पहली मस्जिद है ना, वो भी उन्हीं के राज्य में है। फिर भी वहाँ सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते हैं। सांप्रदायिक दंगे मतलब जो धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं, उनको हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। तो यह था आपका 5वें प्रश्न का उत्तर। अब आपका छठा जो प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? ऐसा कुछ हुआ था तक्षशिला में? हाँ, हुआ था। तो आपका उत्तर है, तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद के प्रति शुभकामना के भाव उठते हैं। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह उसे सुरक्षित रखे। इससे लेखक की कौन सी उदारता, सद्भावना तथा सांप्रदायिक सौहार्द का पता चलता है। तो हमें कौन सी विशेषता का पता चलता है? लेखक की उदारता का, सद्भावना का, उसकी प्रेम की भावना का, इसका हमें पता चलता है। अब हमें एक और प्रश्न बनता है कि हामिद खां की कहानी है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा इस कहानी से? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुसलमान का जो भेद है, ये जो अंतर है, व्यर्थ है, बेकार है। इन दोनों जातियों में जो अलगाव और भ्रम है, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भ्रम जल्दी दूर हो जाने चाहिए। दोनों जातियों को एक दूसरे को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है, उसे आपसी मेल मिलाप से दूर किया जा सकता है। यदि लेखक की तरह अन्य हिंदू भी मुसलमानों को प्रेम पूर्वक अपनाए तो आपसी भाईचारा है वो बनाया जा सकता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो आज आपके
जो प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मैंने आपका जो कि कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको समझा भी दिया है। सारे जो प्रश्न के उत्तर हैं आपकी बुक में ही हैं। आप उसको एक बार इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इसके जो भी शब्दार्थ वगैरह हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर की सबसे पहली बात तो है कि आपको चैप्टर नेम के साथ उसके राइटर नेम का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर नेम के साथ राइटर नेम नहीं मालूम होंगे तो अगर इसका अनसीन पैसेज बनता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा आपके जितने भी चैप्टर रहेंगे उनके राइटर नेम को आप याद रखेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपके लिए आज थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।